इस्तांबुल पहुंचकर बता देना मुझे। बहुत शुक्रिया भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बंदे के पास जा सकते हैं? क्या? असलान भाई, वो बाबा को जानते हैं और ये ट्रक भी इस्तांबुल जा रहा है जहाँ हमारा शहर जाता है। असलान भाई भी इस्तांबुल में रहते हैं। पापा ये ठीक कह रहा है, वो आदमी जिसके लिए वो काम करते थे। हाँ। पापा आप क्या कहती हैं? सलाम भाई जी, सुन रहा हूँ। जल्दी करो, चलो उठो चलो तुम सब। आ जाओ। जल्दी आओ। भाई मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया और तुम कह रहे हो कि मैं फारग बैठा हूँ। जमाल पकड़ो ये, चलो आ जाओ, जल्दी करो, आराम से पकड़ो इसे। आ जाओ आराम से आ जाओ। चलो शाबाश। शाबाश आ जाओ। जी ठीक है समझ गया। तुम वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ जल्दी। आ जाओ ख्याल से आ जाओ। जल्दी आओ। जल्दी आओ पापा। आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ यहाँ। क्या हो गया है तुम्हें? आ क्यों नहीं रही? स्नेहा जल्दी आओ। नहीं जल्दी आओ जल्दी। जुलेहा अपा जल्दी आ जाओ। जुलेहा, जुलेहा जल्दी आओ, क्या कर रही हो? जुलेहा देखो, खुदा का वास्ता गाड़ी चलने वाली है, जल्दी आ जाओ। जाओ क्या हो जल्दी गया? आओ। मैं पागल तो नहीं होगी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ। क्या कर रही हो? स्नेहा जल्दी जल्दी आओ। करो। शाबाश, तेज हो, भागो। जल्दी आओ, भागो। जल्दी करो, जल्दी तेज हो। जल्दी भागो जल्दी। और तेज भागो। हाथ बढ़ाओ अपना। जल्दी अपा जल्दी आ जाओ। पापा भागो। भाई, हमीद भाई फोन कर रहे हैं। मैंने जवाब नहीं दिया इसीलिए तुम्हें कॉल कर रहा। क्या इससे बात करनी है? अभी नहीं, मगर ये हमीद भाई, हमारा काम खत्म नहीं हुआ निको। यहाँ पास आओ मेरे। मैं कई घंटों से बस यही सोच रही हूँ कि तुम सबको तसल्ली देने के लिए मैं क्या कहूँ। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं, और अगर हैं भी तो मुझे नहीं मालूम। इसलिए ये नहीं कह सकती मैं कि उदास मत हो तुम सब। कि रो मत। मैं ये भी नहीं कह सकती कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा, हम सब ये जानते हैं। तो इसलिए तुम सबको जितना रोना है रो लो, जी भर के रो लो आज। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब कभी भी किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सब साथ रहेंगे। बिल्कुल आपा, कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं पुरानी हंसी से होती तो शायद खुद को नहीं संभाल पाती मैं, मगर अम्मी ने मुझे आखिरी बात यही कही थी कि अब से तुम माँ हो इन सब की, और सब बच्चों का ख्याल तुम्हें रखना है। इसीलिए मैं खुद को अम्मी की जगह पे रख के सोचती हूँ कि इस वक्त अगर अम्मी हमारे साथ होती तो वो क्या करती, वो किस तरह हमारा ख्याल रखती, और वो हमें इस मुश्किल से कैसे निकालती। अम्मी एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती, जो सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखती और किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। और बाबा कहा करते थे,
पहला असूल क्या है? जिंदा रहना। मैंने तुम सबकी परवरिश इस तरह की है कि मुश्किलात का सामना कर सकूं। ठीक कह रहे हो। बाबा एक बात और कहते थे कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मुसीबत के वक्त हमें मिलकर मुकाबला करना होगा। लेकिन सब खत्म हो गया, सारे ख्वाब खत्म हो गए। सालेहा, सालेहा, मेरी प्यारी बहन, कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम जानती हो सब खत्म कब होता है? जब हम एक दूसरे से बिछड़ जाते। सब कुछ तब खत्म होता जब हम दूर हो जाते। लेकिन हम कभी भी अलग नहीं होंगे आपा। मैं भी आप लोगों से गले मिलूंगी। आहिस्ता मेरी जान, आहिस्ता। आहिस्ता क्यों? क्या हम किसी खुफिया मिशन में हैं भाई? हाँ बिल्कुल, हम बहुत खुफिया मिशन पर हैं। हमें थोड़ा खामोश रहना होगा, ठीक है? लेकिन मुझे भूख लग रही है। क्या मैं एक सेब खा सकती हूँ? मेरा ख्याल है खा सकते हैं, है ना आपा? किसी की चीज पूछे बगैर नहीं खानी चाहिए। मेरी जान, क्या तुम थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकती? सुनो, मैं वादा करती हूँ, जैसे ही हम कहीं पहुंचेंगे मैं तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ खाने को ढूंढ लूंगी। वादा है मेरा, तुम लोग थोड़ा सा सब्र कर लो। हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, अब एक सेब खाने से क्या फर्क पड़ेगा?